2020 में हुए दिल्ली दंगों के आरोपी और स्टूडेंट एक्टिविस्ट उमर खालिद और शर्जील इमाम को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। यूएपीए के तहत गिरफ्तार उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। हालांकि इसी मामले में गिरफ्तार 5 अन्य आरोपी को कोर्ट ने सशर्त जमानत दे दी है। अपना फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि राष्ट्र सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था पर विचार करना जरूरी है और ये बात आरोपियों को लंबे समय तक जेल में रखने के मामले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। बचाव पक्ष ने मामले में ट्रायल शुरू होने के पहले ही आरोपियों के 5 साल से अधिक समय तक जेल में रहने को जमानत का आधार बनाया था, लेकिन उमर खालिद और शर्जील इमाम के मामले में कोर्ट ने इस तर्क को सही नहीं माना। और चलिए अब आपको बताते हैं कि आज अपने फैसले के पीछे सुप्रीम कोर्ट ने क्या तर्क दिए हैं। उमर और शर्जील की बेल याचिका दरअसल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से खारिज की गई और फैसले के पीछे तर्क ये दिया गया कि सभी आरोपियों से समान व्यवहार संभव नहीं है। राष्ट्र सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था अहम है। बचाव पक्ष के तर्क को खारिज करते हुए कहा गया कि ट्रायल में देरी से कारावास को सजा नहीं मान सकते। उमर खालिद और शर्जील के खिलाफ पर्याप्त सबूत है, ये भी कोर्ट ने कहा। गवाहों की जांच पूरी होने अथवा 1 साल तक जमानत नहीं कर सकते हैं। उमर और शर्जील को छोड़ 5 अन्य की जमानत मंजूर की गई है, वो भी सशर्त जमानत दी गई है। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद एक बार फिर बीजेपी और कांग्रेस में जुबानी जंग छिड़ी है। कैसे, देखिए जरा। 5 साल 6 साल तक ट्रायल नहीं हो रहा है, उन पे जो सेक्शंस लगे हैं उन सेक्शंस के मुताबिक उनकी सजा ही इसके आसपास है। 6 साल 7 साल वो भी मैक्सिमम है और उसके बावजूद जमानत न देना, ये इससे बहुत सारे सवालात खड़े होते हैं। न्यूयॉर्क का मेयर चिट्ठी लिख रहा है, अमेरिका के लॉ मेकर्स इस पे सवाल उठा रहे हैं, हमारी जुडिशरी पे सवाल उठा रहे हैं। तो ये सारी बातें विचार करने योग्य हैं। खलनायकों का महिमा मंडन करने का काम आज भी कांग्रेस का इकोसिस्टम करता है। गजनी और गौरी का आज भी वो इकोसिस्टम दिल्ली को दहलाने वाले खलनायकों का महिमा मंडन आज भी करता है। और इसीलिए आज आपको याद होगा कि किस प्रकार से उमर खालिद और शर्जील इमाम, इन दोनों को कांग्रेस के एक नहीं अनेकों नेताओं ने, चाहे वो दिग्विजय सिंह हो, चाहे वो उदित राज हो, चाहे वो सलमान सोज हो, या चाहे वो कांग्रेस पार्टी का पूरा इकोसिस्टम हो, उन्होंने महिमा मंडित भी किया और उनको मासूम भटके हुए युवा के तरह पेश करने की कोशिश भी की गई। इस बीच दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली दंगों के मामले में उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट से खारिज होने पर खुशी जताई है। दिल्ली की सीएम ने कहा है कि दिल्ली को दंगों में झोंकने वालों को सख्त सजा मिलनी चाहिए। इसी के साथ उन्होंने इशारों में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर भी निशाना साधा। कैसे, सुनिए जरा। माननीय कोर्ट द्वारा जो दिल्ली दंगों के आरोपी शर्जील इमाम और उमर खालिद की जमानत की अर्जी को खारिज किया गया, हम माननीय कोर्ट का स्वागत करते हैं। और ऐसे लोग जिन्होंने दिल्ली को दंगों की आग में धकेला, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और वो लोग, वो पॉलिटिकल पार्टीज जिन्होंने ऐसे दंगाइयों का सहयोग किया, उन्हें भी कड़ा संदेश मिलना चाहिए, वो भी सजा के भागी हैं।